नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां पर ज्ञान वापी के बाद भोपाल की मस्जिद पर भी दावा है शिव मंदिर का। जी हां, भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा किया है संस्कृति बचाओ मंच ने। मांग की है सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से। जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने की मांग यहां पर की गई है। जल्द ही कोर्ट में याचिका दायर करेगा संस्कृति बचाओ मंच। तो ज्ञान वापी मस्जिद के बाद अब राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद में भी शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ने मांग की है सीएम शिवराज और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से। प्रकार ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, वो वैसे ही मंदिर है। ज्ञानवापी में भगवान शिव का शिवलिंग मिला है और नंदी वहां पर पहले से विराजमान है। उसी प्रकार भोपाल के चौक में स्थित जामा मस्जिद भी भोपाल की राज्य की 8वीं शासिका कुदैशिया बेगम ने 1832 में इसका निर्माण प्रारंभ कराया और यह जामा मस्जिद 1857 में बनकर पूर्ण हुई। सुल्तान जहां बेगम ने हयाते कुस्सी में यह अपना उल्लेख किया है कि इसमें एक प्राचीन शिव मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया। हम माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि पुरातत्व विभाग से इस जामा मस्जिद की भी जांच कराई जाए और सर्वे कराकर यहां पर भी अगर मंदिर है तो मंदिर को हिंदू समाज को। देखिए, भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर यदि संस्कृति विचार मंच जैसी संस्था ने कोई विषय रखा है तो उस पर जरूर विमर्श होना चाहिए। हम लोकतंत्र में हैं जहां सबको इस बात का अधिकार है कि यदि ऐसे कोई विषय आते हैं कि भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने की संभावना है और यदि ज्ञानव्यापी में सर्वे हो सकता है तो भोपाल में भी सर्वे होना चाहिए। पर इसमें जो संबंधित संस्थाएं हैं, जिसमें विशेषकर पुरातत्व विभाग होता है, तो वो निर्णय करेंगे। पर ऐसी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विमर्श होना चाहिए, विचार होना चाहिए और प्रक्रिया का पालन करके सत्य और तथ्य सबके सामने आना चाहिए। तो चलिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं संवाददाता जितेंद्र शर्मा। आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, ज्ञान वापी मस्जिद के बाद अब राजधानी भोपाल की जामा मस्जिद में भी शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और जो संस्कृति बचाओ मंच मांग कर रहा है वो एक किताब का जिक्र कर रहा है कि किताब में इसका उल्लेख। बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो भोपाल के चौक बाजार में जामा मस्जिद स्थित है, जहां पर अभी ये नया विवाद जो छिड़ा है, जो कह सकते हैं कि काशी का जो ज्ञान व्यापी मस्जिद की जो जिस तरह से विवाद चला था, उसी को लेकर भोपाल में भी अब ये बात उठने लगी कि यहाँ पर जो जामा मस्जिद है 1832 में कुदैशिया बेगम ने जो इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, उसमें जिक्र किया गया उनकी किताब में कि यहाँ पर पहले एक कोई सेवा मंडल हुआ करता था जहाँ पर ब्राह्मणों को दीक्षा दी जाती थी, उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। अगर ये तथ्य सामने आते हैं और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इस पूरे तथ्य की जांच करने के लिए राजी हो जाता है, हालांकि अभी तो मांग की जा रही है, जांच की बात की जा रही है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अगर इस पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है या फिर जांच की बात करता है तो जाहिर सी बात है सामने तथ्य आ जाएंगे कि क्या वो मंदिर था पूर्व के समय में या फिर अभी मस्जिद है। हालांकि अब ये नया विवाद भोपाल से भी जुड़ चुका है, जैसे तो कह सकते हैं कि भोपाल का ये ज्ञान व्यापी मंदिर कहीं ना कहीं अब सुर्खियाँ बटोर रहा है और इसे लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी आमने सामने आ चुके हैं। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं चंद्रशेखर तिवारी जी, जो कि संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं। तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, किस आधार पर, किस दावे के साथ आप इतनी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं कि जामा मस्जिद में शिव मंदिर है? तिवारी जी, देखिए, जामा मस्जिद में शिवलिंग है, शिव मंदिर है, इसका जिक्र तो जो है जो 8वीं बेगम थी उन्होंने किया है। जो 8वीं शासिका थी राज्य की, नवाब कुदैशिया बेगम, 1832 ईस्वी में शुरू करवाया था ये जामा मस्जिद निर्माण का। 1857 ईस्वी में बनकर यह पूर्ण हुई। जी होने तो हूँ यार। हेलो जी बोलिए है ना। मस्जिद का निर्माण जो है 1832 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है
और 1857 में पूर्ण हुआ। मस्जिद का निर्माण उस समय में लगभग 5 लाख रुपए में बना, ये निर्माण हुआ था। और जो बेगम थी उन्होंने भोपाल की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के उस पे बनी है। उस हिसाब से जो है यहाँ पर इन्होंने अपने जो एक इनका आत्मकथा इन्होंने लिखी है। सुल्तान जहां बेगम ने हयाते कुदसी में इस बात का जिक्र किया है कि जामा मस्जिद का निर्माण उस स्थान पर हुआ जहां हिंदुओं का एक पुराना मंदिर था जो सभा मंडल के नाम से जाना जाता था। और बाकी तथ्य की बात तिवारी जी इस आप किताब की बात कर रहे हैं, किताब में जिक्र है तो किताब तो काफी पुरानी होगी ना। अब हम जब देख रहे हैं ताजमहल के सर्वे की बात यहां पर हो रही है, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो ही गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। देखिए, भारत में आताताइयों ने जो हमारे मंदिरों को, धर्म स्थलों को तोड़ा और तोड़कर मंदिरों का निर्माण किया, तो ऐसे कई मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है। ये तो जब इनकी किताब में, मैंने तो किताब लिखी नहीं होगी, हम तो 1832 की बात कर रहे हैं और 1800 जब मस्जिद बन के कंप्लीट हुई उस समय की भी बात कर रहे हैं। तो बाकी तथ्य तो हम जो है पुरातत्व विभाग जब सर्वेक्षण करेगा, और बेटी गंगा में हाथ धोने का कोई वो नहीं है। सनातन धर्म जो आश्चर्य यही है ना कि अभी क्यों इस बात को सामने लाया गया है। बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका जुड़ने के लिए, और जितेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी से शिवलिंग का एक वीडियो सामने आने का दावा किया गया है और यह विवाद बवंडर में तब्दील हो गया। अब विवाद से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिससे दोनों पक्षों में तनातनी बढ़ती ही जा रही है। लेकिन विपक्ष अभी भी चुप है और ओवैसी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी खामोशी क्यों। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी को लेकर अपनी अपनी बात। ये तो वुजू खाना है छत के ऊपर और उसमें फव्वारा फाउंटेन बना हुआ है। दूसरा वीडियो भी वायरल, जारी है विवाद। लोअर कोर्ट ने बगैर सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आए, बगैर मुसलमानों को मौका दिया सुनने कि आपने ऑर्डर पास कर दिया। गुरुवार को फिर सुनी जाएगी फरियाद। कल के लिए तिथि नियत ही है और उस पर आशा है कि सुनवाई होगी। मिल गए भोले, विपक्षी नहीं बोले। कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा नहीं बोलेंगे, क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? लक्षण बता रहे हैं कि लड़ाई लंबी चलेगी। एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए इन दो तस्वीरों को। पहली तस्वीर है शिवलिंग की। वाराणसी की ज्ञानवापी के वजूखाने के अंदर से यह शिवलिंग की तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यह एक प्राचीन शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे एक फव्वारा बताया जा रहा है। गुरुवार को मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाने वाली है, जिस पर सुनवाई होनी है। इस बीच ज्ञानवापी से एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस नए वीडियो में देखा जा सकता है कि आगे के कुएं की दीवारें नजर आ रही हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस कुएं में आखिर क्या है, लेकिन इसे भी मंदिर से जोड़ते हुए वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो भी वजूखाने का ही बताया जा रहा है। बुधवार को भी इस मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से अब इस केस पर गुरुवार को सुनवाई होगी, जबकि कोर्ट ने गुरुवार को ही ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल करने के आदेश दे रखे हैं। इधर हिंदू पक्ष की तरफ से दो नई मांगे भी रखी गई हैं। पहली मांग, जहां शिवलिंग मिला है उसके नीचे तहखाने का सर्वे हो। दूसरी मांग, अगर वो फव्वारा है तो वाटर सप्लाई दिखाएं। साथ ही ये सवाल भी उठाया गया कि अगर वो फव्वारा ही है तो फिर प्रतिवादी पक्ष को जांच पर ऐतराज क्यों है। सवाल कई और भी उठाए जा रहे हैं। मसलन इस विवाद को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बार बार विपक्षी दलों पर उंगली उठा रहे हैं। कोई कांग्रेस के लीडर ने कहा नहीं बोलेंगे, क्या समाजवादी के या आप पार्टी के किसी कायद ने कहा? ओवैसी के इस सवाल के बाद विपक्ष ने भी बोलने में देर नहीं की और इस पूरे मुद्दे को सुनिए क्या करार दे रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का इसलिए उछाला गया, ये स्मोक स्क्रीन है। जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत
लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। इस ओर भी बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल कहा जाए कि सोची समझी साजिश है। इधर बीजेपी की तरफ से भी बड़े नेता फिलहाल चुप है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता समेत कई नेता उसे शिवलिंग बताने से परहेज नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि विपक्षी दल अपने कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। तुष्टीकरण के तीर का वार, विपक्ष नहीं होना चाहता बार बार शिकार। दरअसल इसी साल गुजरात समेत कई और प्रदेशों में चुनाव की संभावना है। ऐसे वक्त पर विपक्ष बीजेपी को कोई और बड़ा मुद्दा नहीं देना चाहता, क्योंकि ये मामला भी शिव से जुड़ा है, जो करोड़ों हिंदुओं के आराध्य है। मतलब साफ है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स का खतरा भी पूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं देवास में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। प्रभारी मंत्री सिंधिया ने किसानों को सम्मान निधि प्रमाण पत्र और छात्र छात्राओं के बीच मूंग दाल के पैकेट का वितरण किया। सीएम ने रीवा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश के 82 लाख किसानों को 1700 करोड़ रुपए वितरित किए। वहीं देवास जिले के 1,73,998 किसानों के खातों में रुपये भी अंतरित हुए हैं। ग्वालियर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी अब सड़क पर आ गई। मामला महल गांव का है, जहां कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार सड़क का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनका विरोध वहां पर शुरू हो गया। विरोध का आरोप उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आरोपों को निराधार बताया है। या फिर विधायक करेगा क्षेत्रीय। तो आज सड़क निर्माण का भूमि पूजन था, लेकिन कुछ लोग ग्वालियर पूरब में विकास नहीं होने देना चाहते, जो विकास विरोधी है। अगर मैं भूमि पूजन करता हूं तो उसमें रोड अटकाने का काम रोकने का काम कर रहे हैं। और आज अपराधी और गुंडे बदमाशों को भेजकर हमारे गनमैन की बंदूक छुड़ाने का प्रयास किया गया, गुंडागर्दी की गई। केवल उनको चाहते हैं किसी प्रकार से विकास नहीं हो, ग्वालियर का विकास अवरुद्ध हो। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा आपके संज्ञान में मेरे को आया है। आप निश्चिंत रहें, सरकार उनकी पूरी सुरक्षा करेगी। आप निश्चिंत रहें। और वो क्षेत्र की जनता को वो समझाए। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? उनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद, निराधार, इसका कोई हाथ पैर नहीं है। रेत माफिया के खिलाफ एमपी सरकार के कड़े तेवर हैं, लेकिन रेत माफिया पर इसका कोई असर नहीं दिखता। दरअसल सीहोर में एक वीडियो सामने आया। रेत माफिया रात में चेकिंग पर निकले खनिज इंस्पेक्टर को ही खरी खोटी सुना रहा है। यह वीडियो बुधनी का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उस दिन भी आपके हाथ जोड़े थे, मैंने समझे ना, के लिए हाथ जोड़े थे गिट्टी में। आप संगात वालों को नहीं तुम नहीं, आपने क्या बोला उस दिन? आपने क्या बोला उस दिन? आपने क्या बोला? शुक्ला जी का नाम लेकर बोला आपने, शुक्ला जी का। शुक्ला जी का फोन आ गया था, आया था तो लड़ने आया लड़ने नहीं, मैं मेरी गाड़ी निकालने आया हूँ बस। लड़ने आया क्या बता दे। लड़ने आया तो बता। लड़ना है नहीं, तू बोल रहा है लड़ने आया तो बता दे। लड़ना है तो वैसे बता दे। नहीं तू बोल रहा है लड़ने के लिए, मैं भी तैयार। तो लड़ने के लिए बोल रहा है, लड़ने के लिए बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लड़ना नहीं है सर, लड़ना है तो मेरे को। अरे साहब थोड़ा फालतू बात मत करो। तो बेटी वाले के लिए तो क्या तो सबकी वो करेगा क्या? नहीं सबकी आपकी नहीं, फालतू बात मत करो आप। खरगोन में युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक ने बताया है कि उसने गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर उनका साले कैलाश और राय सिंह से विवाद चल रहा था। युवक ने बताया कि उसने 2 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन 1 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे। युवक ने पैसे देने का वादा किया था। युवक ने जब पत्नी को दिखाने की बात कही तो उन्होंने मारपीट की और गोली मार दी। सर मैंने 28 मार्च को कोर्ट में शादी करी थी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। सर उसके बाद में कोर्ट में शादी होने के बाद इनके मेरी पत्नी के यहाँ से मुझे धमकियाँ आने लगी। हमारे यहाँ पैसे लेते हैं तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब तुमको दोनों को मारेंगे नहीं, जान से मारेंगे, धमकी दी थी। प्राइमरी जो रिपोर्ट हुई है गनशॉट इंजरी की है। टीआई अभी हॉस्पिटल गए हैं, उसकी फॉरेंसिक जाँच करा रहे हैं। जो स्टेटमेंट आया है, जो
पीड़ित व्यक्ति है उसके अगेंस्ट में रिपोर्ट थी कि एक लड़की को भगा के ले गया था। बाद में लड़की बरामद हो गई और उस डिस्प्यूट में गोली लगने की उसने रिपोर्ट की है। उसके जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई करा रहे हैं। प्रेमा फेशिया काफ़ी ग्राउंड्स हैं जिस पे हम पूरी घटना को संदिग्ध मान के चल रहे हैं।